Well, so Poisson's equation says that if you have a fluid which is flowing through a pipe, through a channel, any type of channel, if a liquid is flowing through any type of channel, then the liquid will not flow indefinitely. मतलब बर्नौली's theorem में हम लोग कंसीडर किए थे कि कोई फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट नहीं करता है. That's why if a fluid is allowed to flow through a channel, it will keep on flowing without any problem. But obstruction नहीं है. But friction actually में रहता है, उसके कारण क्या होता है, वो चलते-चलते रुक जाएगा. So if you want to make the fluid continuously flowing, you need to continuously maintain a pressure difference across these two points. Say if the length across these two points is L and the pressure difference across these two points is P, then Poisson's equation says the volume flow rate So volume flow rate is given by pi r to the power 4, where r is the radius of this pipe. ये पाइप का जो रेडियस है वो r है, ठीक है. Pi r to the power 4 into p. P is what? P is the pressure difference. On both sides. P is the pressure difference. Across a length L length के across P pressure difference है. Then the volume flow rate is given by this formula. Volume flow rate का मतलब क्या है? V by T, okay? V by T. V है volume. Velocity नहीं है. Don't make a mistake. Velocity नहीं है. V by T. Volume flow rate is equal to pi r to the power 4 into P by 8 into eta into L. You know what is eta? Eta is the coefficient of viscosity. You don't need the derivation for this. Only this information is important. Now you know ये फॉर्मूला क्यों यूजफुल है? बिकॉज ये फॉर्मूला हम लोग को बताता है कि प्रेशर डिफरेंस कितना मेंटेन करने से फ्लूइड कंटिन्यूअसली फ्लो करेगा. जैसे मान लो कभी किसी को देखे हॉस्पिटल में गए, जब उन लोगों को सलाइन चलता है या ब्लड चलता है, वो सलाइन या ब्लड का बॉटल ऑलवेज ऐसे एक ऊपर जगह में ऐसे टांग दिया जाता है. क्यों? उसका पास में जो टेबल होता है उसके ऊपर भी तो रखा जा सकता है. बिकॉज हम लोगों का जो वेन्स है उसके अंदर जो खून होता है, ब्लड होता है, उसमें एक प्रेशर होता है. वी कॉल इट द ब्लड प्रेशर. वो ब्लड प्रेशर को ओवरकम करके अगर फ्लूइड को अंदर जाना है तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा. और अगर वो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट नहीं किया जाता है तो फ्लूइड अंदर फ्लो नहीं करके ब्लड वहां से बाहर फ्लो करके आ जाएगा. समझ में आया? हाँ, तो बॉटल जब खत्म हो जाता है तभी ब्लड थोड़ा ऊपर आ जाता है. इसलिए दे कीप अ विजिलेंस कि जब बॉटल खत्म होने से थोड़ा देर पहले वो रोक देते हैं, चैनल को बंद कर देते हैं. दिस इज बिकॉज ये जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ये फ्लो करने के लिए एक सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रेशर डिफरेंस चाहिए होता है. इसीलिए वो बॉटल को ऐसे ऊपर रखा जाता है ताकि वो हाइट डिफरेंस के कारण जो लिक्विड का प्रेशर डिफरेंस है, वो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट्स दिस वैल्यू ऑफ P, जिसके कारण वो लिक्विड फ्लो करके वेन्स के अंदर जा सकेगा. समझ में आया? सिमिलरली जब कोई ब्लड डोनेट करता है, किसी को ब्लड डोनेट किया जाता है, तब जब ब्लड बॉडी से बाहर निकालने का होता है, तब हम लोग कंटेनर जो होता है ना वो बॉडी लेवल से नीचे रखते हैं ताकि वो ब्लड फ्लो करके वहां पर नीचे जा सके. समझ में आया? क्या? अरे वो तो टेस्टिंग के लिए, हम बोल रहे हैं ब्लड डोनेशन के लिए. अच्छा, अभी इंजेक्शन से हर वक्त नहीं निकालते हैं. कभी देखा है तुमने ऐसे एक नीडल होता है, वो नीडल को पंच करके सिर्फ एक छोटा सा सिलेंडर है, उसको इधर पकड़ने से ही ब्लड आ जाता है. राइट. सो दैट इज सुई लगा देगा, ब्लड आएगा बिकॉज ऑफ द प्रेशर. Anyhow, this is clear. So that is all regarding viscosity.
विस्कस फ्लूइड में क्या क्या होता है ये हम लोग को पता चल गया, ठीक है। अच्छा सर